ध्यान से सुनो। आज हम लोगों को समझना है हृदय का धड़कना। हृदय का धड़कना जब आपको पढ़ाए थे तो हृदय की धड़कन को मापने के लिए किस साउंड को सुना जाता है? लब डब साउंड को। और इसका नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। यानी इसी का उपयोग करके हम हृदय के साउंड को सुनते हैं, लब डब। उसी लब डब में अगर इधर उधर कुछ हुआ रहता है तो डॉक्टर पता कर लेता है कि आपके हार्ट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। हार्ट से 4 साउंड निकलता है, 2 नहीं बल्कि कितना? 4 साउंड में 2 साउंड को यह सुन लेता है, एक लब को और एक डब को। बाकी 2 साउंड को यह सुन नहीं। लब और डब कैसे सुना जाता है आपको याद होगा। जो अशुद्ध रक्त है यहाँ आता है और यहाँ आने के बाद यहाँ का खुलता है, यहाँ राइट वेंट्रिकल में से ट्राइकस्पिड वाल्व खुलता है। जब ये खुलता है ना तो इसमें से आवाज आती है, उसी आवाज को कहते हैं लब। और जब यहाँ से फेंकता है तो डब। तो लब डब की आवाज तो ये सुन लेता है, लेकिन और जो अन्य आंतरिक आवाज है जिसको ये नहीं सुन पाता उसको रेडियो वेव सुनता है, जिसको आप लोग आज देखेंगे। जो आप डॉक्टर कभी देखते होंगे इस तरीके का ऐसे बनाता है, ये देखा है आपने। तो हृदय जब कोई आदमी कोमा वोमा चला जाता है तो ऐसे चलता रहता है। अगर ये सीधा हो गया इसका मतलब आदमी की मौत। तो इससे ये पता चल रहा है कि जीवन में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। देखो ये क्या हो रहा है, ऊपर नीचे, यानी आपके जीवन में भी कठिनाई और खुशी आती जाती रहेगी। बस बिल्कुल सेम ऐसे ये है ना, ये ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर ये ऊपर नहीं, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECG। हृदय का आंतरिक रूप से अध्ययन ECG कहलाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ मतलब चित्र, इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिक चीज से और कार्डियो माने हृदय। तो हृदय का किससे? इलेक्ट्रिक से। चेक कर लेना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये 2 होगा, S1 S2। S1 से S2 को सिस्टोलिक कहेंगे और S2 से फिर S1 को डायस्टोलिक, यानी शिथिलन और प्रकुंचन। शिथिलन और वो नसों में नापेंगे और उसको नापने के लिए, शिथिलन और प्रकुंचन को नापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर, ये देखो है स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक, ये आपके हाथ में लगा दिया जाएगा और हाथ में लगा करके डॉक्टर इसको क्या करेगा, यहाँ देखो इसको कस देगा और कस के इसको पंप करेगा। और पंप करने पर देखो ये फूलता जाएगा। ये अभी जैसे हम पंप करेंगे, ये देखो हमारे पास जो हाथ में बॉक्स है, ये बॉक्स क्या होता जाएगा? फूलता जाएगा और फूल करके आपके शरीर के माने नसों धमनियों को क्या करेगा? दबा देगा। जो धमनियां नॉर्मल आपकी दिख नहीं रही थी, ये जब दाबेगा ना तो धमनियां इसके ऊपर क्या दबाव प्रेशर डालेंगी। और जब धमनियां इसके ऊपर देखो ये फूल रहा है कि नहीं, गुब्बारे की तरह। और ये जब फूल गया तो आपके हाथ में क्या डाल देगा? प्रेशर। और ये प्रेशर से इस पे आपकी जो अंदर की धमनी है, वो धमनी 3 लेयर की बनी है, वो आपको उछड़ माने पंप करता हुआ दिखेगा। और धमनी कहाँ से आया है? हार्ट से। क्योंकि हार्ट जितने रफ्तार से फेंक रहा है उसको ये क्या करेगा? नाप लेगा। और 120/80 को नापेगा। अगर 120/80 को नाप रहा है तो नॉर्मल है, यानी आप सही हैं। और अगर 140 तक है, जैसे हम लोगों में 140 तक है या 130-35 है, तब भी सही है, क्योंकि हम लोग एकदम फुर्तीले हैं। बुढ़ापे में अगर 130-35 हो गया यानी वो टेंशन ज्यादा लेते हैं। और अगर 140 से ज्यादा हो गया तो उसी कंडीशन को कहा जाता है हाइपर टेंशन। तो इस मशीन का क्या नाम है? स्फिग्नोमैनोमीटर। इसका क्या नाम है? स्फिग्नोमैनोमीटर। और देखो ये हवा जो है निकलेगा नहीं, तो हवा को निकालने के लिए यहाँ देखो दिया रहता है। ये डॉक्टर बाद में इसको क्या करता है? खोल देता है। देख रहे हो ना, अभी देखो आवाज आई सन्न करके। रुको देखो दिखा रहे हैं फिर से, फूल गया। अब देखो ये पूरा आपके ये प्रेशर दबा क्यों रहे हो? आपके इसको दाबने के लिए, इसे कस के दाब ले। और फिर जैसे कहीं पाइप में पानी जाता रहे और आप पैर से दबाओ, चिड़ करने लगता है ना। घर में अगर कहीं पाइप हो और पाइप या तो पाइप मुड़ जाए तब भी वहां प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो आप इस पे क्या लगा दिए? प्रेशर। और इस प्रेशर की वजह से आपके नसों में जो धमनियों में रक्त बह रहा है उसके प्रेशर को ये माप लिया, आने वाले को भी और जाने वाले को भी। यही 120/80, ये देखो यहाँ तक भर दिया गया है, ऊपर चढ़ गया है, देखो चढ़ा है अभी। और हाँ वहां नापेगा। अब ये तो लगा रहेगा तो एकदम क्लियर बताएगा। ये तो कहीं लगा नहीं है ना, अब अपने हाथ में लगा नहीं पाएंगे ना। अब एक हाथ में कैसे लगाएंगे यार? ऐसा लग रहा है 3 हाथ है हमारे पास। अब देखो फिर बाद में डॉक्टर इसको क्या करता है? इस पंप को खोल देता है। यहाँ दिया है ना गोला सा, ये देखो आवाज आएगी सन्न करके। ठीक, ये एयर निकल गया।
तो एयर निकल जाएगा। इसी तरीके से डॉक्टर आपका चेक कर लेता है क्या, ब्लड प्रेशर, जिसे आप कहते हो बीपी ना। डॉक्टर क्या नाप लेता है, ब्लड प्रेशर। क्लियर है, अभी कोई दिक्कत नहीं ना, ब्लड प्रेशर कैसे डॉक्टर नापेगा। लेकिन ये जो है यहाँ देखो, अब हृदय को चलाने के लिए सोचो कोई भी मशीन है तो उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो इसको चलाने के लिए ब्रेन नहीं एक्टिवेट है। ब्रेन केवल तब एक्टिवेट होता है, ब्रेन की दो नसें, वेगन नर्व्स और क्रेनिकल नर्व्स ना, वेगन नर्व्स और कौन, क्रेन, ये दोनों नसें इसको एक्टिव तो करती हैं, लेकिन कब, जब आप कोई सांप देख ले, ना ऐसे देख के आप भागना चालू करें, या कोई कुत्ता देख लें जो कटा, या फिर कोई भी ऐसा जो आपको डर लग जाए जिससे, तब ये आपका वेगन नर्व जो आपके ब्रेन में है ये इसको एक्टिव करता है, तेज से धड़कने लगता है। कभी आप देखो एक बैग कोई चीज देख लो और डर जाओगे, देखो धक 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 करने लगता है, धक धक नहीं करता, लब 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 ना, ये करना चालू कर देगा। तो ये तेजी से करने लगेगा, तब एक्टिव होता है आपका ब्रेन। उसके पहले ब्रेन है, इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं। इसको चलाने के लिए ये जो दिख रहा है काले रंग का, इसी को हृदय का पेसमेकर, यहाँ और यहाँ लगा है, इसी को हृदय का पेसमेकर कहते हैं। इसे कहा जाता है एसए नोड, साइनो वेंट्रिकल नोड, साइनो वेंट्रिकल नोड। और यही क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करता है। किसको, अरे भैया इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यही इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करेगा और ये चलता रहेगा हृदय। कभी कभी इसी में दिक्कत हो जाती है, यही जो दिख रहा है, ऐसी स्थिति में आपको जरूरत पड़ जाती है पेसमेकर की। किसकी, क्योंकि ये पेसमेकर है, हृदय का पेसमेकर किसे कहते हो, साइनो वेंट्रिकल नोड। और यही अगर खराब हो गया, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आपका हृदय अच्छे से धड़केगा नहीं। तो जब नहीं धड़केगा तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर कह देगा कि आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, और हार्ट में प्रॉब्लम है तो बाहर से लगा देगा वो क्या, पेसमेकर। और पेसमेकर 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3। आपके वक्ष गुहा यहाँ लगाया जाता है, चीड़ करके ऑपरेशन करके डाल दिया जाएगा। ये जो ये कर रहा था काम, अब कौन काम करेगा, जो डॉक्टर ने लगाया है, अब वो इसको धड़काएगा। इसमें बैटरी लगी रहती है, आजकल तो बहुत नया नया सिस्टम आ गया है, ये इसको चलाता रहेगा। और तब डॉक्टर आपको मना कर देगा, आप हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में मत जाइए, जहाँ डीजे बज रहा है बहुत तेज, वहाँ मत जाए, न चौक कही जाए वही उलट जाए, न गर है कहाँ, न खुशी में हो जाए मातम, कहाँ गए थे खुशी में हो जाएगा मातम, गड़बड़ाई है। तो यानी डॉक्टर आपको क्या कर देगा, मना कर देगा कि आप हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में मत जाइए। और कहाँ मत जाइए, जहाँ माने जहाँ बहुत ज्यादा डीजे उजे बजता हो वहाँ मत जाइए, ठीक, आवाज वाली चीज। तो अब आप हम लोग आज यही समझते हैं हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कना। तो देखिए हृदय का धड़कना, इसको पकड़ो, हृदय का धड़कना। अब ये ले लें जैसे डॉक्टर पता चलता रहे थोड़ा सा ना, हाँ ठीक, चलो देखो हृदय का धड़कना, हृदय का हृदय को धड़कने के लिए ये देखो हम अब यहाँ बना रहे हैं एक तरफ से, यहाँ देखो ऐसे करके ये है एसए नोड, क्या है एसए नोड, ये घूम करके गया रहेगा भैया यहाँ ना। आप देखना ए भैया ये वाला जो है ना, ये इधर देखो सूरज अभी देखो यही क्या है, एसए नोड। और कहाँ स्थित हम दिखाते जा रहे हैं, ये देखो एसए नोड है, यहाँ है ना। अब देखो ये इधर भी आया है क्या, तो यहाँ भी है एसए नोड, ठीक। तो यानी यहीं से इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करेगा, किसको, इलेक्ट्रिक इंपल्स को, जिस वजह से आपका हृदय बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने आप क्या होता रहेगा, धड़कता रहेगा अपने आप। तो धड़कने के लिए कौन जिम्मेदार है, एसए नोड। इसको क्या कहते हैं, एसए नोड पूरा, इसका पूरा नाम साइनो वेंट्रिकल साइनो वेंट्रिकल, साइनो एंट्रियम, हाँ एट्रियम में है ना, अलिंद में है तो साइनो एड्रिनल, हाँ एड्रिनल, क्योंकि यहाँ साइनो एड्रिनल, अरे एट्रियम लिखो, एट्रियम
साइनो एट्रियम नोड। एट्रियम क्यों कह रहे हो? अलिंद को अंग्रेजी में क्या कहते हो? एट्रियम। तो ये कहाँ है? अलिंद के पास, इसीलिए इसको कहते हो साइनो एट्रियम नोड। साइनो एट्रियम नोड। यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होगा, रहने दो अभी। यहाँ से क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक, और आगे चलकर यही यहाँ पर आएगा, और यहाँ से यहाँ आने में इसको लग जाएगा 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड, और 0.1 सेकेंड लगेगा, ये यहाँ आएगा तो इसको कहते हैं ए बी नोड। क्या कहेंगे? ए बी नोड। ए बी नोड। ए बी नोड का फुल फॉर्म एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड यहाँ लिख दें, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। आप अंग्रेजी देखना ना, गूगल कर देना, आ जाएगा एट्रियो वेंट्रिकल नोड। ये यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुआ, आएगा कहाँ? एट्रियो वेंट्रिकल नोड पर, और ये एट्रियो वेंट्रिकल नोड आगे आएगा एक भाग में ऐसे, इसे ये ठीक, ये आगे आया, और आगे आकर के ये क्या कहलाएगा? बंडल ऑफ हिस। क्या? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस ना, बंडल ऑफ हिस। और ये बंडल ऑफ हिस दो भाग में बट जाएगा। कितने भाग में? दो। लेफ्ट बंडल ऑफ हिस और राइट। ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट। लेफ्ट और राइट आप समझते जाओ, हम बता रहे हैं अभी अच्छे से। लेफ्ट और राइट, और लेफ्ट और राइट आगे चलकर ये ऐसे करके कई शाखाओं में बट जाएगा। कितने? कई शाखाओं में, जिन्हें हम क्या कहेंगे? पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे क्या कहेंगे? पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर। ठीक, अब ध्यान से सुनते जाओ। अब हम बताना चालू कर रहे हैं। क्या काम हुआ भैया? ये आपका हार्ट जो है एसआई नोड यानी साइनोवेट्रिकल नोड, जिसे आप पेस मेकर भी कहते हो। क्या कहते हो? पेस मेकर न। हृदय का पेस मेकर किसे कहा जाता है? साइनोवेंट्रिकल नोड। और यही आपके हृदय में इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट किया। क्या? इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट। इलेक्ट्रिक इम्पल्स को क्या कर दिया? जनरेट, और आपका हृदय धड़कना चालू। ये जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ से कहाँ आया? ए बी नोड पर आया। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पर आया, और ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पर आने में इसको कितना सेकंड लग गया? 0.1 सेकंड। 0.1। इस 0.1 सेकंड के बाद ये यहाँ पहुंचा, और यहाँ से ये दो भाग में बट जाएगा। लाओ इधर, ये यहाँ से देखो एसआई नोड से निकला, ये इधर गया और इधर आगे चल के जब इधर आएगा ना, तो फिर ये दो भाग में, यहाँ से एक भाग आएगा बंडल ऑफ हिस, और ये बंडल ऑफ हिस कितने भाग में? दो। और यहाँ से पतला पतला निकला रहेगा, जिसे पुरकिंजे फाइबर कहेंगे। ये इधर लेफ्ट साइड में गया है तो लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, और इधर राइट में है तो राइट बंडल ऑफ हिस। यही तो बना है, लेफ्ट बंडल ऑफ हिस और राइट। इतना बड़ा नहीं होगा, इतना छोटा, ये अब यही समझ लो। तो लेफ्ट बंडल ऑफ हिस और राइट बंडल ऑफ हिस। अब यहाँ का क्या करेगा? ये ए बी नोड से, ये ए बी नोड को कंपन प्रदान करेगा, और ए बी नोड कंपन किसको दे देगा? इसको। और ये बंडल ऑफ हिस में, और बंडल ऑफ हिस पूरे हार्ट में फैला देगा, और हार्ट इसके पुरकिंजे फाइबर के थ्रू पूरे माने हार्ट में पंप करता रहेगा। समझ गए? दिक्कत हो तो बताएं फिर से। ये हार्ट पूरे हार्ट में ये पंप करना चालू कर देगा, और ये पंप लगातार इसी तरीके से क्या होता रहेगा? चल सोचो, हार्ट का अपना जनरेटर है कि हार्ट किसी दूसरे से जनरेटर लिया है? अपना जनरेटर है। हार्ट का जनरेटर का नाम क्या बा? क्या नाम है? क्या नाम है? साइनो वेंट्रिकल। साइनो हार्ट में दो जनरेटर, पहले साइनो वेंट्रिकल जनरेटर बड़का जनरेटर चालू करे सर। जैसे पंखा भी, पंखा के चलावे बिना कंडेंसर रहता है, कंडेंसर केवल चालू कर देता है, उसके बाद पंखा जब चल गया तो पंखे का काम है चलना। ऐसे इसको चालू कौन किया? एसआई नोड। कौन? एसआई नोड। कंडेंसर का काम कर दिया। आया किस पे? ए बी नोड। ए बी नोड आगे चलकर बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस क्या हो गया? दो भाग में बटा, लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल ऑफ हिस। ये पूरे हार्ट में नीचे की तरफ, नीले की तरफ
नीले की तरफ फैला हुआ है। कौन? लेफ्ट बंडल ऑफिस और यहीं पर पुरकिंजे फाइबर है। ये देखो यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड और इधर ये फेंकेगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड इधर, 1 सेकेंड, 0.1 0.1 और उसके बाद ये यहाँ से जब ये नीचे वाला पंप करना, इसको भी पंप कौन कराएगा? नीचे को, यही पुरकिंजे फाइबर। और पुरकिंजे फाइबर जब इसको पंप कराएगा तो इसको पंप कराने में 0.2 सेकेंड लेगा। कितना? तो ये साइकिल देखो ध्यान से, ये 8 भाग में हम साइकिल को बांट रहे हैं। 8 भाग में क्यों बांट रहे हैं? ध्यान से समझना। देखो आपको पता है हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 या 72 बार। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 बटे 72 गुणा भाग करोगे तो 0.8 आएगा। 0.8। ये AB नोट से यानी SI नोट से AB नोट पे आने में कितना समय लगा इसको? 0.1 सेकेंड, 0.1। तो यहाँ से यहाँ आने में SI से AB में आने में, ये मान लो SI है AB है, 0.1 0.1। फिर यहाँ से यहाँ आने बंडल ऑफिस में 0.1 0. और फिर जब नीचे सिकुड़ेगा तो सिकुड़ करके धमनियों से महाधमनी, दैहिक महाधमनी से पूरे शरीर में फेंकने में 0.2 सेकेंड। कितना? 0.2। तो यानी यहाँ इतना कवर करेगा। कितना? 0.2 0.2। अब गिनो कितना सेकेंड हुआ पूरा? 0.4। तो 0. कितना सेकेंड? 4 सेकेंड। बचा कितना? 0.4 हो गया। 0.4 यही 0.4 हार्ट क्या करता है? आराम। इसी समय में क्या कर लिया? आराम। यही आराम करेगा, फिर ऐसे 0.4 फिर आराम करेगा। इसीलिए हार्ट को कभी आराम की जरूरत नहीं तो अगर हार्ट में सिस्टम न होता तो आदमी क्या हो जाता? सोचो क्या गजब का सिस्टम भगवान ने बनाया कि 4 सेकेंड के लिए एक धड़कन में कितना लगेगा? 0.8 सेकेंड। और उसी 0.8 में 0.4 काम करेगा और 0.4 आराम करेगा। ऐसे ही काम आराम चलता रहेगा और हम लोग जीवित रहेंगे। सोचो भगवान कितना बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़े थे कि पूरा एकदम VIP तरीके सेट कर दिए कि 4 सेकेंड आराम कर, 4 सेकेंड काम कर, 4 सेकेंड आराम कर, 4 सेकेंड काम कर। एक धड़कन में 4 सेकेंड आराम, 4 सेकेंड काम, 4 सेकेंड आराम, 4 माने आधा आराम आधा काम, आधा आराम। इसी तरीके से हार्ट को एनर्जी मिलती रहती है। क्लियर हुआ? कैसे कैसे क्या आया समझ गए? SI नोट से कहाँ आया? AB। SI नोट से कितना? फिर बंडल ऑफिस 2 भाग में, लेफ्ट और राइट और लेफ्ट और राइट में बदला। और लेफ्ट और राइट आगे चलकर पुरकिंजे फाइबर, और पुरकिंजे फाइबर में ये 2 माने वेंट्रिकल यानी धमनी से 0.2 सेकेंड से फेंकेगा। आराम कितना सेकेंड कर लेगा? 0.4 और 0.4 सेकेंड काम करेगा। 0.4 सेकेंड काम, 0.4 सेकेंड आराम। उतार लो इसको। अब सुनो ध्यान से। अब आपको ये पता चल गया कि हृदय कैसे धड़कता है। हृदय में ब्रेन हस्तक्षेप करता है? नहीं। हृदय कभी भी ब्रेन हस्तक्षेप नहीं करता, ये अपने आप धड़कता है। कभी कभी करता है जब आप कोई डरावना चीज देख लें, रात की डराई जब पता चला चुड़ैल देख लें, बाहर आई जाए, तब ऐसी स्थिति में आपका हृदय क्या होता है? बहुत तेजी से पंप करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में डर की अवस्था में 2 नसें, ब्रेगर नर्व्स और क्रेनियल नर्व। कौन कौन? वेगर्स नर्व और क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व्स लिखना, नर्व्स लिख दो। वेगन नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। बस लिखने पे ध्यान नहीं देना है आपको, हम जो पढ़ा रहे हैं। यानी जब आपको कभी वैसे आपका ब्रेन हार्ट के पास हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जब आप कोई डरावना चीज देख लें या फिर कोई चीज ऐसा देख लें जैसे एक बैग आपके आगे कोबरा सांप खड़ा हो जाए, तब ऐसी स्थिति में आपको डर लगेगा और हृदय तब धड़कना तेज कर देगा। तो उसको तब आप हस्तक्षेप कर देता है दिमाग, और दिमाग करता है तो कौन कौन सी नसें? वेगन नर्व और वैसे पे हस्तक्षेप नहीं। एक चीज और लिख लो, हृदय का हम लोग रूपांतरण भी कर सकते हैं। मान लो किसी का हृदय खराब है, अगर उसके पास बहुत पैसा है
तो हृदय को क्या कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है ना। और इसको ट्रांसफर करने, हाँ एक बार एम्बुलेंस में ये घटना हुआ था ना, हाँ इसको देखो हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसको ट्रांसफर करने का सबसे पहले काम किए थे क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड कहाँ के थे, दक्षिण अफ्रीका के। कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका। तो पहली बार हृदय का ट्रांसप्लांट किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। कहाँ के थे, कब किए थे, 3 दिसंबर 1967। हाँ 1967, तो 3 दिसंबर 1967 को। अब देखिए जो हृदय है ये लव डब साउंड कैसे करता है। देखिए हार्ट से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, हार्ट से, हार्ट में आता है। हार्ट में आने के बाद पूरे शरीर में नहीं जाता, पहले हार्ट में शिरा के माध्यम से आएगा, महाशिरा के माध्यम से, और फिर दाहिने अलिंद में पहुंचेगा, दाहिने अलिंद से दाहिने निलय, और दाहिना निलय इसको क्या करेगा, फेंकेगा। जब ये पंप करेगा किसके पास, फेफड़े के पास, यानी फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े के पास। तो यहाँ शुद्ध होने के लिए तो ये यहाँ लगा क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। जब ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुलता है ना तभी साउंड आता है किसका, लब का। हाँ ट्राइकस्पिड वाल्व से आया ना ये, और फिर इधर, फिर यहाँ से देखो क्या हुआ, शुद्ध हुआ, और शुद्ध होकर के महाशिरा के द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा किस में आया, फेफड़े में, और यहाँ पहुंचा। इन दोनों को मिला करके ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, यानी ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व दोनों को मिला करके देखो एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व कहते हैं, वेंट्रिकल वाल्व कहते हैं। और इन दोनों वाल्व के सिकुड़ने पर, एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व दोनों को मिला करके, ट्राई और बाई को मिला करके क्या कहोगे, एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व, और दोनों के सिकुड़ने पर कौन सा साउंड निकलेगा, लब साउंड। कौन सा साउंड, और लब साउंड को हम लोग यशवन साउंड भी कहते हैं। कौन सा साउंड, यशवन साउंड भी कहा जाता है। ठीक, तो लब कैसे आया समझ गए, यानी पहले ब्लड आएगा। लाओ इधर फिगर देखो, फिगर का यहाँ देखो, फिगर में यहाँ से आया ब्लड किस में, राइट एट्रियम में, माने दाहिने अलिंद में। दाहिना अलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व द्वारा दाहिने निलय में, दाहिना निलय फेंक दिया फेफड़े के पास शुद्ध होने के लिए महाधमनी द्वारा ना। किस धमनी द्वारा, महाधमनी, फुफ्फुस धमनी नाम है इसका। और फुफ्फुस धमनी से फिर आएगा फुफ्फुस शिरा, और फुफ्फुस शिरा से फिर ये दाहिने बाएं अलिंद से डाइकस्पिड वाल्व द्वारा बाएं निलय में, और बायां निलय और दाहिने निलय में ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व के खुलने से जो साउंड आता है, उस साउंड को सिकुड़ने से, माने जब आ गया ब्लड तो जाने देगा, क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। जब आ गया ब्लड तो जाने देगा, तो क्या हो गया, सिकुड़ गया। तो सिकुड़ने से जो साउंड आता है उसी साउंड का नाम है लब। क्या नाम है, लब। और जो स्टेथोस्कोप हम लोग लिए थे अभी, ये पहला साउंड आपने माप लिया किसका, लब का। इससे आपने पहला लब मापा। अभी डब भी करेगा तो लब वाले को आप कहोगे यशवन, और डब वाले को कहोगे, लब वाले को यशवन। तो ऐसे चलेगा, ये यशवन है, फिर कुछ दूरी जाके ये यशवन है, और ये, तो इसको कहते हैं सिस्टोलिक, और इसको कहेंगे डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो प्रेशर होगा 120/80, ये नॉर्मल कंडीशन है। ये 90 भी हो सकता है, ये 130-140 तक हो सकता है। 140 से ज्यादा जाने पर दिक्कत है, और ये 90 से ज्यादा जाने पर, 90 से ज्यादा जाने पर भी दिक्कत हो जाता है। क्लियर। तो ये लब वाला साउंड समझ में आया। पहले लब वाले का फिगर उतारो, फिर डब वाले का हम लोग फिगर बनाते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व से आया, अर्धचंद्रा का पार्ट से ना आया का एक दिना, 2 दिन ट्राइकस्पिड वाल्व से मन गिरा, याद है कहाँ, यहाँ याद आ गया। अब आए के का होता, देखा कहाँ जाता, हाँ ये अर्धचंद्राकार का पार्ट है।
वाल्व लगा ना सर में। अर्धचंद्राकार कपाट वाल्व नहीं है इसका नाम, अर्धचंद्राकार कपाट। याद करो, बताए थे। ये यहाँ लगा है अर्धचंद्राकार कपाट। ये जब ब्लड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? बंद। ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये अर्धचंद्रा कपाट है, अर्धचंद्राकार कपाट। समझ गए? तो ये बता दिए हैं भैया। और ये जो इसको पकड़ के रखा है, ये देखो, ये पतला पतला दिख रहा है ना, इसको क्या कहते हो? कार्डियक टेंडनी। कार्डियक टेंडनी बता तो दिए थे। तो अब देखो यहाँ, अब हम यहाँ फिगर बना के दिखा दे रहे हैं। फिगर है, देखो है, यहाँ आया और इधर से रक्त आया किसके? ट्राइकस्पिड वाल्व। और इधर से रक्त आया बाइकस्पिड वाल्व। दोनों से जब आया है तो दोनों को मिला करके, बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व को मिला करके आपने क्या कहा? एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व। और दोनों जब सिकुड़ गए, यानी देखो ये सिकुड़ा और ये सिकुड़ जाता है, माने नीचे वाला ब्लड ऊपर, तीर देखो दिखाया है। तो जब सिकुड़ता है तब साउंड आता है कौन सा? लब का। कौन सा? अब देखो, अब यहाँ जब ब्लड भर गया किस में? राइट वाले वेंट्रिकल में, एट्रियम में नहीं, दाहिने निलय में। दाहिने निलय में भरा तो दाहिना निलय देखो फेंक रहा है किसके पास? फेफड़े के पास। देख रहे हो? महाधमनी, फुफ्फुस महाधमनी किसके पास? और फिर दाहिना निलय से जब ये आया, माने फुफ्फुस सिरा से कहाँ गिरा? बाएं अलिंद में। बायां अलिंद कहाँ फेंका? बाएं निलय में। और निलय देखो फिर पूरे, तो जब निलय शरीर में फेंक रहा है और ये फेफड़े में फेंक रहा है, तो यहाँ वाला वाल्व और ये वाला वाल्व, ये दोनों वाल्व। अभी देखो समझना, पहले कौन कौन वाल्व था? ट्राइकस्पिड वाल्व। इन दोनों से खून गिरा है। खून क्या है? आया है। इसमें किस में आया है? अलिंद में। दाहिने निलय और बाएं निलय। दाहिने निलय और किसमें? ये इसके द्वारा, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड। तो ये सिकुड़ा होगा, जब गिर गया होगा रक्त तो क्या हुआ होगा? तो इसको कहते हैं क्या? एट्रियो वेंट्रिकल, यानी लब साउंड। तब कौन सा साउंड आएगा इसमें? लब साउंड आएगा। और दोबारा अब देखो, अब ये जो रक्त आया होगा यहाँ, ये क्या करेगा? फेफड़े के पास फेंकेगा, फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए। और ये फिर इसमें गिरा और फिर यहाँ आया, और ये पूरे शरीर में क्या करेगा? फेंक। तो यहाँ भी और यहाँ भी तो वाल्व होगा, यानी फुफ्फुस धमनी के पास, और यहाँ पूरे शरीर में फेंकने के लिए फुफ्फुस महाधमनी के द्वारा, महाधमनी के पास। तो महाधमनी या दैहिक महाधमनी के पास। तो यहाँ दोनों जगह जो वाल्व लगा होगा ये भी सिकुड़ेगा। जब ब्लड फेंक देगा तो क्या हो जाएगा? नहीं तो पता चला फिर लौट के आ जाए, तो लौट के ना आने पाए, इसलिए क्या होगा? सिकुड़ेगा। और जब ये सिकुड़ेगा तो उसी को कहते हैं डब साउंड। कौन सा साउंड? तो डब साउंड कब आएगा? जब ये वाला पल्मोनरी फेफड़ा, पल्मोनरी धमनी, कहाँ? पल लिखे, इसको मिटा के लो, इधर हम पूरा ठीक से लिख दे रहे हैं, कहीं दिक्कत ना हो। जैसे ये हम मिटा दे रहे हैं फिगर। अब देखो हम बता रहे हैं कैसे। पहले क्या हुआ? पहले ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व और कौन? प्लस बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व में कहाँ से आया होगा? बाइकस्पिड वाल्व में कहाँ से आया होगा? ये आपको बता दिए हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व में कहाँ से ब्लड अशुद्ध रक्त आया होगा? पूरे शरीर से, और गिरा होगा हार्ट में। और इधर बाइकस्पिड वाल्व से फेफड़े से आया होगा, गिरा होगा हार्ट में। और जब गिरा होगा तो दोनों क्या होंगे? सिकुड़ेंगे। तो जब यही इन दोनों को मिला के एट्रियो वेंट्रिकल क्या कहोगे? वाल्व। एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व। ये क्या कहलाता है? एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व। और ये सिकुड़ने को लब, सिकुड़ने को क्या कहोगे? लब साउंड। समझ गए? लब। और लब को ही हम लोग किस साउंड से? S1 साउंड। दूसरा, अब ये जो हार्ट ब्लड है, ये ब्लड कहाँ गया होगा? अब ब्लड देखो, पल्मोनरी धमनी से कहाँ जाएगा? फेफड़े के पास। और पल्मोनरी सिरा से, महाधमनी से, महाधमनी से कहाँ जाएगा? शरीर में। महाधमनी से जाएगा शरीर में, और पल्मोनरी धमनी से फेफड़े में। तो बताओ, जब फेफड़े में जाने लगेगा
तो पता चला फेफड़ा में फेंका और लौट के ब्लड आ सकता है। तो लौट के ब्लड ना आए तो यहाँ भी वाल्व होगा और यहाँ भी। अब जब शरीर में फेंकना चालू किया तो शरीर में जाते समय यहाँ भी ब्लड आ सकता है लौट के। जैसे यहाँ फेफड़े में फेंका और फेफड़े में जाने के लिए जब गया तो हो सकता है लौट आए न जाए, और शरीर में जब फेंका तो शरीर में जाते समय हो सकता है क्या हो जाए, लौट आए। तो लौटने से रोकने के लिए भी यहाँ वाल्व लगा होगा। और साइनो लूनर वाल्व, इसको कहते हैं साइनो लूनर वाल्व। और ये कौन सा साउंड निकालेगा, डब। कौन सा साउंड, डब। इस डब को हम क्या कहेंगे, S2। इस तरीके से S1 और S2 साउंड क्या होता है, निकलता रहता है। और यही S1 और S2 साउंड को हम लोग किसमें मापते हैं, रेडियोग्राफ ना, उसमें जो आप लोग देखते हो ऐसे करके ये हाँ समझ गए, ये इसमें आप नापते। ये था पूरा हृदय का क्या, किस तरीके से हृदय चलता है, हृदय अपना कार्य करता है, कंप्लीट आपको बता दिए। अब हम लोगों को देखना है क्या, लसिका यानी लिम्फ। लसिका यानी लिम्फ, ये अंतिम टॉपिक है। लसिका पढ़ा लेंगे आपका कंप्लीट, ठीक। उतार लो।